अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपनी 1.5 कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम अपनी 1.6 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय टू मेथड्स नेक्स्ट गिवन है, बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड एंड सेकंड इज क्रैमर रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चन राइट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, सॉरी इट इज़ 4। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस बना लेते हैं इसके। 2 एंड 3, माइनस 2 एंड प्लस 2, देन xy, देन इक्वल्स टू 4 एंड 6। ठीक है, ये टर्म्स ऐसे ही राइट कर दी। देन एक्स वाई का मैट्रिक्स बनाया और सेकंड इक्वल्स के इस साइड पे ये मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, इसको नेम देते हैं ए का, इसको एक्स का और इसको बी का। सबसे पहले मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, इस फार्मूले से इक्वेशन जो भी इसको बोले हैं, इससे हमने इस मेथड को सॉल्व करना है। ठीक है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सबसे पहले a का इन्वर्स फाइंड करते हैं। a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, a मॉड एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले a का मॉड फाइंड कर लेते हैं। 2 3 माइनस 2 2। मॉड किस तरह से फाइंड होता है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 टाइम्स 4, और जो नॉन डायगोनल होती हैं उनको आपस में करते हैं 3 2 टाइम्स 6। दिस माइनस प्लस माइनस माइनस ये वाला, और यहाँ बीच में भी माइनस लगता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 एंड 4 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करते हैं ए का। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, डायगोनल एंट्रीज़ की जगह इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन इंटरचेंज करते हैं। तो जगह इंटरचेंज करेंगे तो वैसे ही रहेगा, और साइंस इंटरचेंज करेंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देन अब इसको इसमें पुट करते हैं। 1 बाय ए मॉड हमारे पास 10 है। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है। देन अब ये आ गया है, इसको यहीं तक रखें। नेक्स्ट पहले बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। उसके बाद फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर डायरेक्टली इसको कर रही हूँ। देन 1 बाय 10 एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 1 बाय 10 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, 6 2 टाइम्स 12। तो अब करते हैं 1 बाय 10 एज इट इज़, एंड 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 20। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, देन अब 1 बाय 10 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 10 1 टाइम्स 10 एंड 10 2 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, एंड ये ज़ीरो जिस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो वो ज़ीरो ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 और ज़ीरो यहाँ से आया है। तो नेक्स्ट इसको राइट करेंगे। हमारे पास x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। इसी के साथ हमारा ये मेथड कंप्लीट हुआ। सेकंड क्रैमर रूल से एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। यही वाला क्वेश्चन हम क्रैमर रूल से करेंगे अब। ठीक है, सो लेट्स सी बाय क्रैमर रूल। ठीक है, तो हमारे पास क्या मैट्रिसेस गिवन थे, 4 एंड 6। ठीक है, तो अब इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर रूल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का मॉड ओवर ए मॉड, देन एक्स इक्वल्स टू ए वाई मॉड बाय ए मॉड। ठीक है,
तो सबसे पहले ए का मॉड ले लेते हैं। ए मॉड इक्वल्स टू दिस इज़ ए, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ बी। ओके, ए मॉड हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 3 2। ठीक है, ये भी पीछे इसी क्वेश्चन का हम करके आए हैं। 10 मॉड आया है ए का। ठीक है, अब ए एक्स का मॉड हमने किस तरह से फाइंड करना है। ए एक्स का मॉड मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ। ए एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। एक्स पहले आता है तो पहली जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से 4/6 एंड ये एज इट इज़ 2 एंड 2। इसका आप मॉड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 4 2 टाइम्स 8, 6 2 टाइम्स 12, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 8 20। देन ए वाई का मॉड, वाई बाद में आता है तो बाद वाली टर्म को बी के साथ इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, 2/3 एज इट इज़ ये फर्स्ट टर्म, और वाई की जगह पे क्या ये लिखेंगे 4/6 इक्वल्स टू 6 2 टाइम्स 12, 4 3 टाइम्स 12 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। देन अब ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए एक्स मॉड आया 20 ओवर ए मॉड है 10। इसी तरह से ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, ए वाई मॉड क्या है हमारे पास 0 ओवर 10। ये जो कट होते हैं उनको कट कर देते हैं, 2 और 0 जिस चीज़ के साथ में डिवाइड होता है उसका आंसर 0 ही होता है। तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। याद रहे कि वैसे एग्ज़ाम में वो एक ही मेथड से पूछते हैं कि या मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें। अगर वो दोनों मेथड से पूछ भी लें तो दोनों मेथड्स का आंसर अगर सेम आएगा तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, और अगर दोनों मेथड्स का आंसर सेम ना आए तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। जिस तरह से भी यहाँ पे x और y पीछे भी 2 एंड 0 आए थे, यहाँ भी 2 एंड 0 आए हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कर देती हूँ, बाकी सारे आप लोग खुद करेंगे, सेम टू सेम है सारे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, देन -3x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। ठीक हो गया। तो इसके भी उसी तरह से पहले मैट्रिसेस बना लेते हैं। 4 -3 वाई के साथ कुछ भी नहीं है तो जिस टाइम के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, ऊपर +1 एंड नीचे -1, देन x एंड y, देन 9 एंड -5। दिस इज a, x एंड b। देन इसको क्रैमर रूल से करते हैं, बाय क्रैमर रूल। पहले क्रैमर रूल कर लेते हैं। ए का सबसे पहले मॉड चाहिए हमें, तो ए का मॉड क्या आएगा हमारे पास, 4 -1 1 -3 इक्वल्स टू 4 1 टाइम्स 4 प्लस माइनस -3 1 टाइम्स 3, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, 4 -3 इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। देन ए एक्स का मॉड अब फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से एक्स पहले आता है तो फर्स्ट टर्म को इंटरचेंज करेंगे बी के साथ, 9 -5, देन 1 -1 एज इट इज़, 9 1 टाइम्स 9, 5 1 टाइम्स 5, 9 - 5 4 -4, क्योंकि 9 ग्रेटर अमाउंट है और इसके साथ माइनस का साइन है तो इस वजह से माइनस का साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए वाई का मॉड ले लेते हैं। 4 -3 9 -5 इक्वल्स टू 5 4 टाइम्स 20 एंड प्लस 9 3 टाइम्स 27 एंड 27 - 20 7। तो नेक्स्ट अब क्या करना है, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड एंड ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। ए एक्स मॉड हमारे पास क्या आया है, -4 बाय -1, देन ए वाई मॉड है 7/1। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4, क्योंकि x इक्वल्स टू 4, क्योंकि नीचे 1 होता है तो वो डिवाइड में नहीं लिखते होते। नेक्स्ट यहाँ पे y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाय इसको देखते हैं मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड के साथ। ठीक है,
तो सबसे पहले ए इन्वर्स बी इक्वल्स टू एक्स। सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए मॉड सबसे पहले हमें चाहिए। ए मॉड यहाँ पे हमने भी फाइंड किया था, -1 आया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, फाइंड करते हैं। डायगोनल एंट्रीज की जगह इंटरचेंज करेंगे, -1 एंड 4, और नॉन डायगोनल के साइन। ठीक हो गया। अब इसको पुट करते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1/-1 इंटू -1, 3 एंड 4। देन इसको यहीं पे b के साथ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9 एंड -5 इक्वल्स टू 1 एंड -1 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 9 प्लस -1 इंटू -5, देन 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू -5। ठीक हो गया। 1/-1 एज इट इज़, then 9 1 times 9, 9 3 times 27, this is -9, and 5 1 times 5, minus minus plus 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 plus, then 5 4 times 20, plus minus minus, then 1/-1 as it is, and 9 minus 5 4 minus 4, and 27 minus 20 equals to 7। देन अब अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय -4 एंड 1/-1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 एंड -7, सॉरी +7। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया है। ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ -1 है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स का आंसर सेम आया है, x4 है और y -7 है दोनों में। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया 1.6 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।